सवरिया भोले बाबा जोगिया हो राम। गौर करेंगे बाबूजी, 4 लाइन भूमिका में कहना है। कैसे? अरे मोहती मन की मोहती मन को माया मानो उसको जब करता कायर तका काम कुल में वही दे दर्द दरिंदा दया ना करे। पाप का पीता है प्याला पापी वही धन धर्म ध्यान धरता है ईमान को। खूब खामोश सिखाती है खुल के वही। अरे दया राम भी दर्द जाने कि नीलम राज है गीतों को गाती यही। हेलो हेलो, क्या बात है। आप बहन चाचा श्री केशव प्रसाद की सुपुत्री, आप बहन नेहा यादव, आपकी तरफ से 21 रुपए का महान पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम हो। एक क्षण में आओ सभी सकल पंच को प्रणाम हो भैया। गौर करेंगे बाबूजी, मोहती मन को माया मानुष को जब करता कायरता का काम कुल में वही। गौर करेंगे जिसके भी दिल दिमाग में माया जाल माया मोह समा जाए भैया, वही उल्टा सीधा काम करी दुनिया में। इस कलयुग में देखे हो देगा हमारे बिरहा में एगो गजल का लाइन हो भैया। अब हेलो हेलो भैया, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए हल्का से। हेलो आइए, यह कहना बा अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो। अरे अभी मेरा सर कटा नहीं है। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो। अरे अभी मेरा सर कटा नहीं है। अरे हुसैन जैसा दिया शहादत, अरे हुसैन जैसा दिया शहादत वैसा कोई दिया नहीं है। लेकिन यही भाव में हमारे कवि जी अपने कलम के माध्यम से दर्शाते हैं। क्या लिखे? अरे चले हैं राजा शिकार करने, अरे चले हैं राजा शिकार करने, हुआ ये घटना अजब हुआ है।
जब हुआ है। अरे वाह रे प्रभु की माया देखो, अरे वाह रे प्रभु की माया देखो, राजा सोचे ये क्या हुआ है। गौर करेंगे बाबूजी, बिरहा का शीर्षक है राजा विक्रमादित्य की कहानी। ध्यान देंगे आप लोग। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने मन में विचार विमर्श किए और जंगल में शिकार खेले जाती हुआ हो थे का भैया। यही से बिरहा में कहानी का शुरुआत नजर में कहना हो। शिकार सुनो, आप भैया ओम प्रकाश यादव महाराजपुर के धरती से 101 रुपए दे करके सम्मान किए, बहुत बहुत प्रणाम हो। गौर करेंगे बाबूजी, कहना है देखे दूर से मिला है एक शिकार सुनो, चढ़ा के बाण मारे राजा तब तैयार सुनो। राजा देखे एक सामने सुअरिया हो, राजा देखे एक सामने सुअरिया हो, जैसे तीर गयल छोड़ दी डगरिया हो। निशाना चूक गए राजा परेशान हुए, निशाना चूक गए राजा परेशान हुए, हिरन को लगा बाण देख के हैरान हुए। ए भैया, जब राजा विक्रमादित्य रथ की सवारी करके जंगल में शिकार खेले जाती, सोचा थी कि आज हम चल थे जंगल में शिकार खेले। उनका एक ही मायावी सुअर दिखाई देता बाबू। अब मायावी सुअर के देख के राजा साहब अपने मन में सोचा थी कि आज हम इस सुअरिये के साथ शिकार खेलब। और धनुष पे बाण चढ़ा करके जब मारा थी भैया, वही बाण जब जाए लगा था, जो मायावी सुअर रहा था वो रास्ता पर से बगल हो जाता। और जब रास्ता पर से बगल हो जाता, वही सामने एक ही वही जंगल का रहाई वाला एक ही बाबू हिरन आ जाता। और जब हिरन के बाण लगा था, हिरन चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। तब तक होता है क्या, आप भैया लुल्लुर भारतीय अंटा से सही हो 20 रुपए दे करके सम्मान किए, बहुत बहुत प्रणाम हो। ए भैया, जब हिरन के बारे लगा था तो होते का गीत लगा था भैया। यह गीत के लाइन बा मल्लाह लोग गावे भैया नाव खेवत की। कैसे गावे, अरे तो हो के चढ़ाऊ बई मैया, अरे नारियल चुनारिया हो की गंगा मैया, हो की गंगा मैया, पार कैदा हमारो नवारिया हो की गंगा मैया। आए बाबू, जब हिरन के बाण लगा, 1000 हिरनियों के बीच में एक कैठी हिरन रहत रहा।
आज जब हिरन के बाण लगा था 1000 हिरनी आई के चारों तरफ से घेर ले थी बाबू। और हिरन के देख के कहे, का कहे, हाय साजन कही के गिरली, हाय साजन कही के गिरली, हिरनी धरा नवा हो नयनवा बरसे, ओ नयनवा बरसे, मांगे प्रभु से हिरानी, मांगा नवा हो नयनवा बरसे। आए बाबू 1000 हिरनियां रो रही हैं और कह रही है, कौन है पापी जो कि मेरे स्वामी को मार दिया। देखते ही देखते बाबू वो हिरन भगवान को प्यारा हो जाता है। 1000 हिरनियां मिल करके बाबू आवाज लगाती, कौन है पापी जो मेरे हिरन को मारा है, जरा सामने तो आए बाबू। तब जाकर के राजा विक्रमादित्य जब सामने आवत थी तो होते का वही हिरनी लोग मिल के बाबू श्राप सुनाती है राजा साहब को। कैसे कैसे श्राप सुनाए भैया, ए भैया कोनो दुल्हन रही बहुत फैशनशील रही। हाँ 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 ए भैया दुल्हनिया बहुत खर्चेलू रही। हाँ कितना सामान रखे रहा, कितना कपड़ा लत्ता रखे रहा है, लेकिन ओके कमाई रहा है। एक दिन अपने मर्दबा से कहे, ए जी सुना था, कहे बोल का हो, कहे हमके शॉपिंग करे के बा, करी हमके कुछ मनी चाहिए, कहे तो का रोज रोज कुछ घट ही रहा था। हाँ ए भैया मर्दवा कहे आजकल का जमाना जानते ही है कि गूगल पे फोन पे चलत हो। हाँ कैसे लेके नहीं चली तो हम इतना खाली नहीं कि तोरे साथे चली। तब दुल्हनिया कहे बिरामी काटू ई महला बनवाई ले, तू महला बनवाई ले, ई हमरे काहे लागे, जब हम तो उसी कुछ मांगी थी तो तोहरे रहबे नहीं करत है। तब दुल्हन कहे गुस्सा में, का कहे, यह कहे दुल्हन, अरे नजर लागे राजा, अरे नजर लागे राजा तोरे बंगाल में। आप भैया कमल यादव कहाँ से, चकिया घाट 40 नंबर गोमती। आप भैया की तरफ से 51 रुपए के महान पुरस्कार। चला जब पूछ के बा, जब याद नहीं हो तब पूछ ला भाई। आइए कहना हो दुल्हनिया कहे, नजर लागे राजा तोरे बंगाल में। लेकिन भैया इसी भाव में हिरनी लोग राजा विक्रमादित्य को श्राप सुनाती हैं। कैसे, अरे सुनाए श्राप हिरनी, अरे सुनाए श्राप हिरनी राजा घाबर ले।
विक्रमादित्य को श्राप सुनाती है। क्या श्राप सुनाती है, गौर करेंगे आप लोग। कहना है, अरे राजा से हिरनी सुनावली चनिया, अरे नारी के छूट जल कोर होई बदनिया, अरे भइले हैरान राजा घर अपने आइले, सुनाए साप हिरनी राजा घबराइले। हिरनी लोग श्राप सुनाती है कि आए राजन, जैसे आज हम सब अपने हिरन के लिए तड़प रहे हैं, ऐसे तू भी तड़पेगा अपनी रानी साहिबा के लिए। आए राजन, जिस दिन आपके बदन से, भैया सीटी बंद कर दा। आए बाबू, हिरनी लोग कहती हैं कि राजन, जौने दिन आपके बदन आपके रानी साहिबा से टच हुई, छुआई, वही दिन आपके पूरे बदन में जलकोड़ हो जाए। ये हम लोगों का श्राप है राजन। आए बाबू, जब इतनी श्राप सुने राजा साहब एकदम घबराए लगे, पसीना छोड़े लगे बाबू। तब देखे धीरे धीरे राजा साहब अपने राजमहल की ओर आवत है। जैसे राजमहल की ओर आवत है भैया, रानी साहिबा के नजर पड़त है कि हमरे स्वामी जंगल में शिकार खेल के थके हारे चले आ रहे हैं। एक लोटा पानी लेके निकला थी बाबू। जैसे एक लोटा पानी लेके निकला थी, राजा साहब बिना सोचे समझे, उनके पता ना रहा, और भुलाए गए कि हमको शराब का मिला बा। जैसे लोटा के पानी पकड़े लगे बाबू, रानी साहिबा की उंगली से राजा साहब की उंगली छुआ जाता और राजा साहब के पूरे बदन में जलकोड़ हो जाता। जब पूरे बदन में जलकोड़ हो जाता है बाबू, राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि यार रानी साहिबा, आखिर बताओ रानी साहिबा कि मेरे बदन का एक जलकोड़ जो है, कोड़ जो है, कैसे ठीक होगा। ऐ बाबू, रानी साहिबा और राजा साहब आपस में विचार विमर्श किए, तमाम ज्योतिषियों को बुलाते हैं और विचार करवाते हैं। होता है क्या, गीत बदल जाता भैया। स्वर्गीय जनाब हैदर अली गुरुजी गाया करते थे बाबू। अरे रोज दिया ना देखायू, अरे रोज दिया ना देखायू, आज ही ना देखायू, मोरी मैगर मायरिया कहवा गई। ओ लेकिन ए भैया, राजा साहब कह रहे हैं, क्या कहे, अरे राजा सोचे राजा पीटे कपार, राजा पीटे कपार, थूके जग संसार, राजा पीटे कपार, थूके जग संसार, कोढ़ भइले बदनवा आए बाबू। राजा साहब सोच रहे हैं
कि जौन प्रजा हमके देवता के रूप में पूजत रही, आज वह सब हमसे रास्ता पे रावत है। कहे राजा साहब, का कहे? आए पंडित हजार, आए पंडित हजार, सब करते विचार। आए पंडित हजार, सब करते विचार। छोड़े कवने जतन वायब का करी। आए बाबू, राजा साहब तमाम ज्योतिषी को बुलाते हैं। आज जब विचार करवावत ही कहें कि आप लोग विचार करके बताइए कि आखिर मेरे बदन का कोढ़ कैसे ठीक होगा। ज्योतिषी लोग बताते हैं कि राजन, आपके बदन का कोढ़ ऐसे नहीं ठीक होने वाला है। आपको एक कुंवारे बालक की बलि चढ़ानी होगी, तभी आपके पूरे बदन का कोढ़ ठीक होगा। आए बाबू, राजा साहब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कौन माँ बाप हैं जो कि अपने बच्चे को देंगे वो भी बलि चढ़ाने के लिए। ज्योतिषी लोग कहते हैं कि राजन, आप एक बार कोशिश तो करिए, तमाम ऐसे माँ बाप निकलेंगे। ये दुनिया के लोग बहुत अलग अलग किस्म के हैं। आप एक बार प्रयास तो करिए। आए बाबू, इधर राजा साहब मंत्रियों को आदेश करते हैं और डुग्गी पिटवा देते हैं, पूरे नगर में डुग्गी पिटवा देते हैं। तब जा करके एक ब्राह्मण, बहुत गरीब ब्राह्मण बाबू निकलता है, आकर के मंत्री लोग से कहता है कि मंत्री जी, मेरे पास 3 बच्चे हैं, हम 3 लड़का में से एक लड़का के बेचब, लेकिन आप हमके थोड़ा से वक्त दें, हम अपने पंडिताइन से तनिके पूछ ले कि उनके राय का हो। आए बाबू, पंडित जी जाती अपने पंडिताइन से पूछे कि पंडिताइन बतावा, अपने 3 लड़का हैं, हम सोचा थे कि एक लड़का के बेच दी, घरे में तरीके का गरीबी बा, राजा साहब तमाम धन दौलत दी है, अपने लोग की गरीबी दूर हो जाइए। आए बाबू, पंडिताइन कहीं, लेकिन इन तीनों में से बेचबा के पंडिताइन के लाभ बड़के वाले के बेच दा। पंडित जी कहे, ना पंडिताइन, ये बड़का लड़का हमार आखी का तारा हो, हाँ, यह हमार सहारा बने वाला बा, हम बड़के लड़का कैसे बेची। पंडित जी कहे, ना हो छोटके वाले का बेच दा। पंडिताइन कहे, ना पंडित जी, इस छोटका लड़का हमारा आखिरी निशानी हो, हम एक कैसे बेची। आए बाबू, छोटके वाले का पंडिताइन अपना ले हैं, अब बड़के वाले का पंडित जी, अब बचा हुआ है बीच वाला बाबू। वो लड़का अपने माई बाबू के पूरी बात सुनत रहा, और जब सुबह मंत्री लोग आवत ही लड़का के ले बदे, तब इधर देखिए होते का माझी लड़का रोई की आवाज करे माई बाप से, कहत का कहे, जिंदगी में जाहरी अपने, जिंदगी में जाहरी अपने, वो वहाँ जाननी राहू। जिंदगी में जाहरी अपने, वो वहाँ जाननी राहू।
हमके बचाई ले तू, हमके बचाई ले तू हमारी मयारिया, हमके बचाई ले तू हमारी मयारिया, गोदिया उठा के आप परम सभ्य परम सम्मानित श्रीमान आप गुरुदेव जी बसंत लाल यादव विरहा जगत के अच्छे कलाकार हैं और आप स्वर्गीय बाबू लाहरी गुरु जी के आप शिष्य हैं। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो, एक स्वर में आप सभी सकल पंच को प्रणाम हो। आइए ए भैया उन लड़का कहे कि माँ आप हमें इतना प्यार करती थी, आखिर हमसे कौन गलती हो गई माँ, काहे लिए आप मेरा सौदा कर रही है। आए बाबू वो लड़का कहा था, का कहे यह बात है, बचपन में रहले तोरे गोदी के दुलारा, बचपन में रहले तोरे गोदी के दुलारावा, आज काहे फेरलू मैया हमसे ना जरवा, छोड़ बई न माता छोड़ बई न माता माँ तो हो रो प्यारिया, गोदिया उठा के ऊपर डाली जाया चलिया, बच्चा कहता है कि अरे माँ, आए माँ काहे लिए आप हमको बेच रही है, माँ काहे लिए मेरा सौदा कर रही है, आए माँ आखिर मुझे ले जाएंगे, मेरी बलि चढ़ा देंगे माँ, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ माँ। अरे बाबू वो बच्चा माँ से यही कह रहा है, माँ लात खींच के मार देती है। वो बच्चा दौड़ करके अपने पिताजी के पास जाता है, पिताजी भी लात खींच के मार देते हैं बाबू। आखिर वो बच्चा जाए तो किधर जाए, ना तो माँ का सहारा मिल रहा है ना तो बाबूजी का सहारा मिल रहा है। होता है क्या, अरे माया में कि माया में ममता मन को मोहती, अरे माया में अरे माया में ममता मन को मोहती, अरे सजाया सुमन सुहाने माली दाम लगाया, अरे बाबू माया में ममता मन को मोहती, सजाया सुमन सुहाने माली दाम लगाया, माया में ममता मन को मोहती। आज माया जाल में फंस करके एक माँ की ममता भी फीकी पड़ गई है बाबू। अपने बच्चे के प्रति प्यार लगाओ, स्नेह कम हो गया है। होता है क्या, मंत्री लोग पकड़ लेते हैं, बच्चा थर 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 कांप रहा है। होता है क्या, विदेशियम कहना भैया। अरे
अरे लिहल से पकड़ा मंत्री, अरे जबया कवरिया, अरे डरिया के मारे थर थर कापेला सुगना। अरे आए माई आए बाबू, अरे कहीं के बोलावेला, अरे एक बेरी ताकी दे तू हमारी आए बाबू। ओ बच्चा कह रहा है कि आए माँ, एक बार आप पलट के देख तो लो माँ, शायद आपको दया आ जाए। मैं जा रहा हूँ माँ, अब आज के बाद आपसे कभी नहीं मिलने वाला। लेकिन है बाबू, ओ पापिन माँ एक भी बार पलट के अपने बच्चे की तरफ नहीं देखती है। मंत्री लोग रथ पे बैठा करके बच्चे को ले करके चलने लगते हैं। होता है क्या आल्हा के भाव कहना है, अरे सर पर चाला लइके, अरे सर पर चाला लइके, सुना रात बनवा भैया, लिहल नानी कुछ ही समैया पे पहुँच रात बनवा भैया, आप परम सम्मानित भैया जी ब्रिजेश यादव भैया जी गाजीपुर के धरती से चल के आए हैं। 201 रुपए दे करके सम्मान किए भैया, बहुत बहुत प्रणाम हो। धन्य है गाजीपुर की धरती, एक क्षण में आप सभी सकल पंच को प्रणाम हो भैया। कुछ ही समैया पे पहुँच रात बनवा भैया, देखन को जूटी गईले लोग आए बाबू। जैसे ही मंत्री लोग उस बच्चे को लेकर के राजा विक्रमादित्य के राज दरबार में पहुंचते हैं, तमाम लोग इकट्ठा हो जाते हैं बच्चे को देखने के लिए, और यह देखने के लिए कि आखिर ये बच्चे की बलि कैसे चढ़ाई जाएगी। गौर करेंगे बाबूजी, आखिर वो बच्चा डर रहा है, थर 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 कांप रहा है, और सोच रहा है कि माँ बाप का सहारा मिला, माँ बाप का सहारा नहीं मिला, आखिर कौन इंसान है जो कि हमें बचा लेगा। गौर करेंगे बाबूजी, वो बच्चा मन ही मन भगवान कन्हैया जी को याद कर रहा था। होता है क्या, आखिरी भाव कहना है, अरे प्रभुवर की माया, अरे
कि बलि चढ़ाने का मुहूर्त निकला जा रहा है। राजन जितना जल्दी हो सके आप बच्चे को नहलवाइए, उसके बाद बलि के लिए इस बच्चे को लाया जाए और बलि चढ़ाया जाए। ध्यान देंगे बाबूजी, आखिर होता है क्या? वो बच्चा मन ही मन यदकुल नंदन यदकुल शिरोमणि भगवान कन्हैया जी को याद कर रहा है। रानी साहिबा जाती है कलश में गंगा जल लेकर के अंटे पर से छोड़ती है। इधर राजा साहब लइकवा के पैर धोबे चला थी बाबू, जौन ऊपर से गंगा जल के छींटा पड़त राजा साहब के पूरे बदन का कोढ़ ठीक हो जाता है। भगवान कन्हैया जी का आसन डोला और विक्रमादित्य के पूरे बदन का कोढ़ ठीक हो गया गंगा जल के एक छींटा से। बाबू ध्यान देंगे होता है क्या? अरे रानी जैसे जल छोड़ली लालन के सिरावा, अरे राजा तब धोवई चलले लाल के पैरा, अरे पड़ल छितरा राजा के निखार हो गई, अरे पड़ल छितरा राजा के निखार हो गई, रानी छोड़ली जैसे पानी उधार हो। आए बाबू, राजा साहब के पूरे बदन का कोढ़ ठीक हो गया। रानी साहिबा कहती हैं कि स्वामी, जिस कार्य को सफल बनाने के लिए बच्चे की बलि चढ़ाई जा रही थी, आखिर वो कार्य तो सफल हुआ, आपके बदन का कोढ़ तो ठीक हुआ। अरे स्वामी, अब इस बच्चे को छोड़ दिया जाए। कहते हैं बच्चे, अरे बालक, अब तुम अपने घर जा सकते हो। राजा साहब कहते हैं, वो बच्चा कहता है, राजन कौन घर, किस घर की आप बात कर रहे हैं? मेरा कोई घर नहीं है। राजा साहब कहते हैं कि बच्चे, तेरे माँ बाप तेरा इंतजार कर रहे होंगे। वो बच्चा कहता है कि राजन, मेरे कोई माँ बाप नहीं है, मेरे कोई माँ बाप नहीं है राजन। अगर मेरे माँ बाप होते तो मेरा सौदा नहीं करते, मेरे लिए मेरे माँ बाप मर गए, मैं अपने माँ बाप के लिए मर गया। अगर आप अपने राजमहल से निकाल देंगे राजन, मैं कहीं भी जाके भिक्षा मांग के अपना पेट भर लूंगा, लेकिन मैं कतई अपने घर वापस नहीं जाने वाला। अरे बाबू, होता है क्या? रानी साहिबा कहती है, राजन स्वामी, अगर ये बच्चा अपने घर नहीं जाना चाहता है, क्यों जिद कर रहे हैं? हमारे और आपके बीच एक भी संतान नहीं है। अगर आपका आदेश हो तो इस बच्चे को अपना बेटा मान लें, अपना बच्चा मान करके अपने राजमहल में रख लें। आए बाबू, राजा साहब बहुत ही प्रसन्न हुए। कहते हैं, रानी साहिबा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? अगर आपकी इच्छा है तो आज से ये बेटा अपना बेटा हुआ, अपना बेटा मान करके बाबू अपने राजमहल में रख लिए। आप परम सम्मानित श्रीमान बड़े भैया ब्रिजेश यादव भैया गाजीपुर के धरती से 201 रुपए दे करके सम्मान किए। बहुत बहुत प्रणाम हो। एक स्वर में आप सभी सकल पंच को प्रणाम हो। उहई गाजीपुर में कार्यक्रम भाबा भैया 200-500 यही चला था उधर। हाँ, इस 150 तो दिखावे न करे। आप भैया विजय यादव, क्या बात है, गाजीपुर के धरती से बहुत ही सम्मान किए, हजार रुपए दे करके सम्मान किए। बहुत बहुत प्रणाम हो। अरे बाबू, उस बच्चे को अपना बेटा मान के अपने राजमहल में रख लिए। धीरे धीरे समय बीता, वही बच्चा उस राज्य का उत्तराधिकारी हुआ जिसका नाम चंद्रगुप्त प्रथम पड़ा। बाबू, यही से मेरा विरह समाप्त है। गुरु घराने के परिचय में कहना है कि गुरु भोला, गुरु बाबा दीन, गुरु दया राम गुण गाए।
ममता में माया में मन को मोहती ममता कि माया में ममता मन को मोहती गाँव नीलम राज ना पाए बैरी के क्षमता हो माया में दिल ले गया क्या बात है दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था कहना है दिल ले